अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। यूके की ट्रैवल लिस्ट के हवाले से एक क्विक अपडेट लेकर आपके साथ मैं हूं अतीक अहमद। तो नाजरीन, जैसा कि आपको पता है कि आज 15 तारीख है और आज यूके की ट्रैवल लिस्ट में अपडेट होना था। तो लिहाजा वो ट्रैवल लिस्ट जो है अपडेट हो चुकी है, उसका ऐलान हो चुका है और जो कि 19 तारीख को अब इम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो इस सिलसिले में अर्ज़ ये है आप सब लोगों के साथ कि जैसा कि मैं बारहा दफ़ा अपनी पहली वीडियोज़ में भी ये बता चुका हूँ कि पाकिस्तान अभी यूके की रेड लिस्ट से बाहर नहीं निकल रहा। अभी 1-2 महीने मज़ीद रहेगा उसमें वो। तो नाज़रीन, आपने यूट्यूब पे काफ़ी न्यूज़ चैनल्स देखे होंगे जो इस बारे में खबर ब्रेक कर रहे थे कि इस दफ़ा पाकिस्तान निकल जाएगा, इस दफ़ा निकल जाएगा। और ये 1-2 महीने पहले से ये स्टार्ट किया हुआ है, अब निकलेगा, अब निकलेगा। उनके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। लिहाजा ऐसी खबरों पे कान मत धरें, क्योंकि अभी मज़ीद वक्त लगेगा पाकिस्तान को रेड लिस्ट से निकलते हुए। और जिन लोगों के वीज़े लग चुके हुए हैं वो इन लोगों की बातों पे मत आएँ और इतना इंतज़ार ना करें, अपनी टिकट्स डिले ना करें। ये ना हो कि आपका वीज़ा ख़त्म हो जाए। और इस सिलसिले में आपके लिए एक मेरे पास सलूशन है, वो ये है कि अगर आपके साथ कोई और आपका जानने वाला जो ट्रैवल जिसने करना हो, तो आप लोग एक कमरा शेयर कर सकते हैं। तो उसी में फिर आपके जो पैसे हैं डिवाइड हो जाएंगे। ये एक सलूशन है इस वक्त। तो आप लोग इस चीज़ का वेट मत करें कि जब निकलेगा फिर ट्रैवल करेंगे। मैं उन लोगों से ही मुखातिब हूँ जिनके पास 2-3 महीने का टाइम है। ये ना हो कि उनका वीज़ा ख़त्म हो जाए और फिर उसके बाद उनको नए मसाइल का सामना करना पड़े। और साथ में मैं आपको ये बताता चलूँ कि जो गार्डियन न्यूज़ है उसके मुताबिक अभी जो ये लिस्ट अपडेट होनी थी, इसमें कुछ ममालिक थे यूरोपियन, उनको उन्होंने निकाल कर ग्रीन लिस्ट में डालना था, जिनमें जर्मनी शामिल था, डेनमार्क था, इटली था। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आप एक चीज़ पे ख़ुद गौर करें कि जर्मनी है, इसकी बहुत कम इसके इन्फेक्शन रेट हो गया है। उसके बाद जो डेनमार्क है उसका भी बहुत कम है, ना होने के बराबर ही है। कुछ चंद 100 लोग आते हैं डेली के। और उसके बाद जो नॉर्वे है उसके भी कोई 200-300 लोग आते हैं, या 100 लोग इतने आते हैं। तो आप ख़ुद अंदाज़ा करें, जो यूके है उनकी तरजीह पाकिस्तान नहीं है, उनकी तरजीह ये जो यूरोपियन कंट्रीज़ है ये हैं। अगर ये ममालिक अभी तक वो ग्रीन लिस्ट में नहीं ऐड कर रहा, तो आप ये ख़ुद सोचें कि पाकिस्तान को कैसे ऐड कर सकता है। लिहाजा मैं आपसे ये उम्मीद रखता हूँ कि अब आपको मेरी बात समझ में आ चुकी होगी। ये जो न्यूज़ चैनल्स हैं जो र्यूमर्स फैला रहे हैं, जो गलत ख़बरें दे रहे हैं इस बारे में और गलत उम्मीदें दिला रहे हैं आप लोगों को, उन उससे बाहर निकलें और बात को समझें। और मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अभी मज़ीद 1-2 महीने तक पाकिस्तान नहीं निकल रहा रेड लिस्ट से बाहर। लिहाजा आपने जिन जिन के वीज़े लग चुके हैं वो ट्रैवल करें, कंबाइन ट्रैवल कर लें, किसी को साथ मिला लें, ताकि आप होटल क्वारंटाइन की जो फ़ीस है 1750, तो वो आप डिवाइड कर सकें। और यही इसका सलूशन है एक मेरे पास जो मैं आपको बता रहा हूँ। लिहाजा मेरी आप सबसे यही गुज़ारिश है कि ऐसी जो र्यूमर्स हैं, ऐसी जो ख़बरें अफ़वाहें हैं, उन पे कान मत धरें, उन पे अमल मत करें। तो बस यही एक क्विक अपडेट आपके सामने लेकर मैं हाज़िर हुआ था। और अगर आपको कोई सवाल हो किसी किस्म का भी, तो आप नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, तो मैं आपको उसके अकॉर्डिंगली हेल्प कर दूँगा। इसी के साथ फिर किसी और ख़बर के साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।